किस प्रकार से आ सकता है, राम राज्य के जो अच्छे भाव हैं वो हमारे अंदर किस प्रकार से आ सकते हैं, कुछ इस प्रकार की चर्चा डिटेल में आज हमारे बीच में राजू विज्ञानी जी हैं। वह इसको अगले 45 से 50 मिनट तक हमारे बीच में रखेंगे। और राजू जी, वो जो एक भजन का था वो कनाडा से वो है अभी के नहीं है? आज तो नहीं है, आज अपना आप कर लीजिए, उसके बाद फिर जैसा होगा मैं नेक्स्ट टाइम रख दूंगा। नहीं नहीं, हमारा भजन होता ही नहीं, वो उन्हीं के लिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं, फिर कोई बात नहीं। तो आप अपने एंड से जो है इसको संचालित कीजिए जी। धन्यवाद जी। मेरा कहने का मतलब था अभी 7 ही बजे, 1-2 मिनट देख लें। अच्छा, 1-2 मिनट देख लेते हैं। आज के हमारे जो जन्म दिवस हैं जिनको हमने सेलिब्रेट करना है, हमारी धर्मपत्नी हैं श्रीमती रीटा सहगल, जो कि एब्सेंट हैं। प्रदीप चावला जी हैं डिफेंस कॉलोनी से। श्री राघव चौहान जी हैं, जो कि राकेश चौहान एवं चारू चौहान जी के सुपुत्र हैं। श्री रोहित चौहान जी, वे भी राकेश चौहान और चारू चौहान जी के सपुत्र हैं। और रेणु चौहान जी, जो कि धर्मपत्नी हैं हमारे प्रिय अरुण चौहान भाई जी की। तो इन सभी का जो है वह जन्म दिवस है, इसके लिए इनको बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। और हमारे आचार्य जी जो हैं वह अंत में जो है इसका, जब हमारा ये इसका एंड होता है उससे पूर्व, इन सभी की दीर्घायु के लिए जो है हम जो है प्रेयर करेंगे। ये आपकी जानकारी के लिए है जी। और अभी समय हमारे पास, एक्चुअली हमारे पास से भजन बहुत हैं, लेकिन ये सिस्टम हमारा आजकल कैच नहीं कर रहा उन भजनों को। नहीं तो हम एक भजन बड़ा अच्छा सा सुंदर सा गा सकते थे। लेकिन राजू जी से कहूंगा कि वह, मेरा ख्याल है कि अब चालू कर रहे हैं, हम 50 से ऊपर जा चुके हैं इस वक्त जी। 50 से ऊपर जा ठीक चुके है हैं। जी। तो अब ठीक है जी। ऑडियंस भी ठीक है इस वक्त। ठीक जी है जी। जी, मेरी राजू आवाज जी क्लियर है ना जी? स्टार्ट होगा। हाँ जी। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं अजय जी? नहीं जी, आपके आपके एंड से, आपकी साइड से अब सारा कार्यक्रम चलेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं। ओ भूहुं भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे अवसरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मवै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज डिफेंस के सम्मानीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, मंत्री श्री अजय सहगल जी, समस्त प्रतिष्ठित धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। आर्य समाज डिफेंस द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग सामूहिक रूप से उपस्थित हैं, एकत्रित हैं। और जी आप सबको विदित है, आज हमारा विषय है जिस पर
समय के अंतर्गत संक्षेप में चर्चा करूंगा वह विषय है हमसे भीतर राज्य किस उत्पन्न हो सकता है, किस प्रकार हमारे जीवन के भीतर राम राज्य आ सकता है। सांख्य शास्त्र ऋषिवर कपिल जीवन का जो उद्देश्य स्वीकार किया है, लिखते हैं अत्यंत निवृत्त पुरुषार्थ, अर्थात 3 प्रकार के, उन 3 प्रकार के दुखों का नाश करना इस मानवतन का उद्देश्य लक्ष्य है, और के लिए मनुष्य संसार में बारंबार जन्म लेता है। वह 3 प्रकार के दुख कौन से हैं? शास्त्रकारों ने समझाने का है आध्यात्मिक दुख, दूसरा दुख है आधिभौतिक दुख, तीसरा दुख है आध्यात्मिक दुख। मूल में आध्यात्मिक दुख। ये आध्यात्मिक दुख क्या होता है? आध्यात्मिक दुख से अभिप्राय है शरीर, मन, आत्मा का रुग्ण हो जाना। जब शरीर रुग्ण हो गया, आध्यात्मिक दुख उत्पन्न हो गया। ऋषिवर लिखते हैं जब आत्मा रुग्ण हो गई, अर्थात अविद्या इत्यादि कुत्सित भावों से त्रस्त पीड़ित हो गई, उसको हमने आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत स्वीकार किया। आधिभौतिक दुख जो भूत प्राणियों से हमारे को प्राप्त होता है, कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, बिच्छू लड़ गया, सांप लड़ गया। आधिदैविक दुख नेचुरल कलामिटीज, दुर्भिक्ष हो गए, बाढ़ें आ गई, अकाल पड़ गया, फेमिन हो गया, ये सारा का सारा जो आता है आधिदैविक दुख के अंतर्गत आता है। ऋषियों ने कहा इन 3 प्रकार के दुखों का अत्यंत अभाव मानव जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। ये 3 प्रकार के दुख हमारे जीवन के भीतर नहीं होने चाहिए। अगर ये 3 प्रकार के दुख हमारे जीवन के भीतर नहीं है तो हमारा जीवन सफल है और हम जीवन के वास्तविक आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं राम राज्य का वर्णन पढ़ता हूं, गोस्वामी संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के भीतर राम राज्य का वर्णन कुछ इसी प्रकार किया है, और वे राम राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। श्री राम के राज्य की एक विशेषता थी, अयोध्या की एक विशेषता थी, रघुवंश की एक विशेषता, और विशेषता क्या थी कि श्री राम के राज्य के भीतर किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, दुख का अत्यंत अभाव था, दुख समाप्त था, दुख ना के बराबर, ना आध्यात्मिक दुख था, ना आदि भौतिक दुख था, ना आधिदैविक दुख था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। श्री राम के राज्य के भीतर ये तीनों प्रकार के दुख किसी को भी व्याप्त नहीं थे। मनुष्य 3 प्रकार के दुखों से रहित अपने जीवन को आनंदमग्न होकर, आनंदपूर्ण होकर जिया करते। अब वही जीवन के भीतर राम राज्य बरसे, जीवन के भीतर राम राज्य उतरे तो कैसे हो सकता है उसका? और विष्णु मार्ग क्या है? श्री राम के जीवन में हम उतारें तो राम राज्य आ जाए। एक कवि के शब्द मुझे याद पड़ता है था, एक सुनी श्री राम के विषय में, अनायास उसके 2 पद मुझे याद पड़ गए। राम सा जीवन बना लो, राम राज्य आ जाएगा। राम सा जीवन बना लो, राम राज्य आ जाएगा। प्रेम का दीपक जला लो, तिमिर सब मिट जाएगा। कवि का कहने का अभिप्राय क्या है कि श्री राम का जो अनुकरणीय चरित्र है, उस अनुकरणीय चरित्र को, श्री राम का जो अनुकरणीय गुणकर्म स्वभाव है, उसको हम देखें, चिंतन करें, विचारें और अपने जीवन में उतारें तो आज ही हमारे जीवन के भीतर राम राज्य का पदार्पण हो सकता है, राम राज्य का अवतरण हो सकता है। हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कवि रहे जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है साकेत। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या।
और साकेत नामक पुस्तक के भीतर वह रामराज्य का कुछ वर्णन कर रहे हैं, श्री राम के चरित्र की कुछ विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। और वहां पे श्री राम के प्रति श्रद्धांजलि को अर्पित करते हुए सबसे पहला वाक्य क्या कहते हैं कि मुझे जो साकेत को लिखने की प्रेरणा हुई है, क्यों कर मैं इस पुस्तक को लिख रहा हूं अथवा लिख पा रहा हूं, उसके पीछे कारण है। और वह कारण क्या है? मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में इसके भीतर अभी जिन पंक्तियों का मैं उच्चारण करने जा रहा हूं, जिन पंक्तियों को मैं बोलने जा रहा हूं, उसके भीतर एक शब्द आएगा वृत्त। वृत्त का अर्थ होता है चरित्र, कैरेक्टर। कि राम का वर्णन करते हुए कारण क्या रहा, जो लेखनी के भीतर इतना बल आ गया, उसके पीछे कारण क्या रहा, कहां से ये शब्द फूटने लगे, प्रस्फुटित होने लगे, कारण क्या रहा, कहां से ये काव्य उतरने लगा, कारण क्या रहा। राम स्वयं ही काव्य पुरुषोत्तम श्री रामचरित भी काव्य है और किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे जीवन को देखा, शब्द फूटने लगे, तुम्हारे जीवन को देखने लगा, कलम के भीतर बल आ गया, तुम्हारे जीवन को देखने लगा, निश्चित भाव से शब्दों के झरने अपने आप ही फूट पड़े। तो क्या कहा? राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो पूरी संभावना है, सहज संभावना है कि कोई भी कवि बन सकता है तुम्हारे चरित्र को देखकर, क्योंकि तुम्हारा चरित्र तो स्वयं में काव्य है। समय के निश्चित अवधि के भीतर थोड़ा सा ही चिंतन मैं आपके समक्ष कर पाऊंगा कि श्री राम के जीवन की वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनको अपने जीवन में उतार कर हम भी रामराज्य को अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, व्यक्ति समाज की सबसे छोटी इकाई है। हम चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी पे रामराज्य आ जाए, हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी आर्यत्व से युक्त हो जाए। तो उसके लिए बिगिनिंग जो करनी पड़ेगी, जो शुरुआत करनी पड़ेगी, वो हमारे को अपने से ही करनी पड़ेगी। रामराज्य पूरी पृथ्वी के भीतर आए, आर्यत्व पूरी पृथ्वी के भीतर छा जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो रामराज्य मेरे और आपके जीवन के भीतर आना चाहिए। एक छोटी सी घटना मुझे याद पड़ती है, फिर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करता था। इंग्लिश में कथा है, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, भाषा का प्रश्न मत बनाइएगा। और वह भगवान से उठकर रोज सुबह क्या प्रार्थना किया करता था? भगवान से उठकर प्रार्थना किया करता था, ओ गॉड गिव मी द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। हे ईश्वर, शक्ति दो पूरे विश्व को बदल सके। थोड़े दिनों तक प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना के बाद परिणाम को टटोलने लगा, और परिणाम को जब उसने टटोला 1 महीने की प्रार्थना के उपरांत, तो उसने देखा संसार तो बदला ही नहीं, ज्यों का त्यों ही। आतंक भी वैसे, उग्रवाद भी वैसे, भाई भतीजावाद भी वैसे, पाखंड भी वैसे, अंधविश्वास भी वैसे, सबका सब ज्यों का त्यों है। मानस के भीतर वैसे पार्श्विक वृत्तियां ज्यों के त्यों बनी हुई हैं, कुछ भी तो नहीं बदला। तो उसे लगा शायद मेरी प्रार्थना के भीतर कुछ गलती रहेगी, मेरी प्रार्थना के भीतर कुछ कमी रहेगी। उसने अपनी प्रार्थना को थोड़ा बदला, और वो अपनी प्रार्थना को बदलते हुए कहता है, ओ गॉड गिव मी द पावर टू चेंज माय फैमिली। पहली प्रार्थना करता था, जगत को बदलने की शक्ति प्रदान करो परमेश्वर। अब दूसरी प्रार्थना करने लगा भगवान से, हे ईश्वर शक्ति दो, मैं अपने परिवार को ही बदल सकूं। जगत तो बहुत बड़ी बात है, जगत तो अंतिम कड़ी है। 1 महीने के बाद प्रार्थना के परिणाम को उसने देखा, और 1 महीने के बाद प्रार्थना के परिणाम को जब उसने टटोला, प्रार्थना के परिणाम को उसने देखा, तो वो ढाक के 3 बात और देखा, क्या परिवार का भी कोई सदस्य नहीं बदला। हर कोई अपनी ढपली बजा रहा, हर कोई अपना राग अलाप रहा, ज्यों का त्यों, वहीं का वहीं, कुछ भी ना बदला। इसे थोड़ा दुख हुआ, इसे लगा मेरी प्रार्थना फिर निष्फल चली, फ्रूटलेस, क्या करूं। बाद में इसने एक अपनी प्रार्थना को बदला, और बदलते हुए क्या कहा, ओ गॉड गिव मी द पावर टू चेंज माई सेल्फ।
हे ईश्वर शक्ति भर दो, बल भर दो, और मैं अपने आप को बदल सकूं। एक महीने के बाद परिणाम को फिर टटोलने लगा, क्या जहां अपने बदला उसका भी बदल गया, विश्व भी बदल गया। मैं भी आपके साथ इतना ही कहने का प्रयत्न कर रहा हूं, और शुभारंभ मुझसे होने वाला है। मैं इस समय जगत की चिंता ना करूं, मैं चिंता ना करूं कि पूरे विश्व के भीतर राम महाराज से यह प्रार्थना करूं, भगवान वे राम राज्य करे मेरे जीवन के भीतर। आज को तो मानते हैं लेकिन नहीं मानते, इस बात को का प्रयत्न कीजिए। कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते, वेद को मानते हैं लेकिन वेद की नहीं मानते, दयानंद को मानते हैं लेकिन दयानंद की नहीं मानते। प्रश्न हो सकता है क्या नहीं मानते, तो उत्तर होगा बात नहीं मानते। हम राम को भी माने, राम की बात को भी माने, तो जीवन के भीतर राम राज्य उतर सकता है। तो कैसा था श्री राम का जीवन? मुझ जैसा एक सामान्य व्यक्ति उस महापुरुष के जीवन के विषय में क्या कहेगा? ऐसे ही हमारे देश के भीतर एक महापुरुष और हुए जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने श्री राम के जीवन का चित्रण करते हुए कुछ कहा है, उसी को आधार बनाते हुए मैं अपनी बात रखने का प्रयत्न करूंगा। और कुछ गुणों की चर्चा, जैसे समुद्र में से किसी ने कुछ बूंदों की बात कह दी, श्री राम तो गुणों के समुद्र हैं। उन गुणों में से कुछ गुणों का वर्णन आचार्य चाणक्य ने कर दिया है। अगर इतने गुण भी मेरे और आपके जीवन में आ जाते हैं तो समझिए राम मेरे जीवन में आ गए, समझिए राम राज्य स्थापित हो गए। क्या लिखते हैं? धर्मे तत्व, मुखे मधुरता, दाने उत्साहिता, मित्रे अविनयता, चित्ते गंभीरता, आचारे शुचिता, गुणे शिवे भो राघव। ये चित्रण कर श्री राम कैसे भो राघव, हे राघव ऐसे हो, तुम्हारे भीतर ये सारे के सारे गुण विद्यमान हैं। कौन कौन से गुण विद्यमान हैं? उन गुणों का चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं कि वे सारे के सारे गुण मेरे और आपके जीवन के भीतर भी आ जाए। राम राज्य आ जाएगा, राम सा जीवन बना राज्य। तो सबसे पहली बात कही धर्म में तत्परता। श्री राम कैसे हैं? धर्म से अभिप्राय यहां कर्तव्य से, अपने कर्तव्य में पूरी तरह तत्पर है, अपने कर्तव्य कर्म का पूरी तरह तत्परता से पालन करने को तैयार है। और क्या कर्तव्य है? हमारे यहाँ पे ये बताया गया है, पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के नाम को चार चांद लगाना, उसकी आज्ञा का पालन करना। पुत्र शब्द ही अपने आप में बड़ा सुंदर शब्द है, दो पदों का योग है, पूज मत्र। और शास्त्रीय दृष्टि से देखे पूज मत्रा का अभिप्राय क्या हो? पू कहते नरक को, त्रा का अर्थ है रक्षा करने वाला, जो संकट मोचक होगा, जो अपने कुल की, परिवार की संकट से रक्षा करता है, नाम को चार चांद लगा देता है। इससे हम पुत्र को पुत्र के नाम से पुकारते हैं। और एक बात अच्छी तरह और समझते चलिएगा। और दूसरी बात समझने जैसी यह है, महाभारत के भीतर एक आख्यान आता है कि पिता जीते जी कैसे मर जाता है। युधिष्ठिर यक्ष संवाद के भीतर युधिष्ठिर से यक्ष ने अनेक प्रश्नों को पूछा, उसमें एक प्रश्न ये भी पूछा, पिता जीते जी कैसे मर जाता है? उत्तर दिया, जब पिता के सामने उसका पुत्र कपूत होता है तो पिता जीते जी मर जाता है, और पिता के सामने जब उसका पुत्र सपूत होता है तो मानो पिता की उम्र बढ़ जाती है, पिता दीर्घ और दिव्य आयुष्य को प्राप्त कर लेता है। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय क्या है? पुत्र का अर्थ होता है जो कुल की रक्षा करे, कुल का त्राण करे, कुल के नाम को चार चांद लगा दे, धर्म में तत्परता। तो हम इस दृष्टि से देखें तो श्री राम ने बिल्कुल वैसे ही किया, अपने कुल को चार चांद लगा दिए, अपने पिता के कुल को चार चांद लगा दिए। जरा विचार करके देखिएगा, बड़ा सरल होता है ये कहना कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। अयोध्या जैसे साम्राज्य को फुटबॉल की गेंद बनाकर ठुकरा देना
कल्पना तो करके देखिएगा, 60 मील लंबी अयोध्या थी। जरा विचार करके देखिएगा, हर घर के भीतर यज्ञशाला थी, हर घर के भीतर वृक्ष हुआ करते थे, हर घर के भीतर गौशाला हुआ करती थी, परस्पर एक दूसरे से लोग प्रीति किया करते थे। ये राम राज्य की अन्य विशेषताओं में से एक विशेषता है। और जरा विचार करके देखिएगा, पिता की एक कहने पर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, जहां राम जी ने क्या करना था, अयोध्या का राजा बनना था, वहां पे वो कानन अर्थात अब जंगल के राजा बन गए। रामायण के भीतर एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान में रखिएगा श्री राम ने कैसे अपने कर्तव्य का पालन किया। हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करने लगेंगे तो हम श्री राम के सच्चे भक्त होंगे और वह राम राज्य मेरे और आपके जीवन के भीतर स्थापित होगा। हुआ कुछ ऐसा, जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाए। दशरथ नहीं चाहते कि राम दर दर की ठोकरें खाए। दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन का जीवन जिए। दशरथ तो ये चाहते थे जैसे एक पिता चाहता है, ठीक वही स्वाभाविक इच्छा दशरथ की भी थी कि मेरे पुत्र का राज्य अभिषेक हो और उसे अयोध्या की गद्दी मिल जाए। लेकिन क्षत्रिय थे, वरदान के पाशों में बंधे हुए थे, और केकई ने दोनों वरदानों को मांग लिया। 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया श्री राम के लिए, 14 वर्ष के लिए राज्य मांग लिया भारत के लिए। देना भी पड़ा, वचन निभाना भी पड़ा, क्योंकि क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के लिए मूछ का बड़ा महत्व होता है, क्षत्रिय के लिए वचन का बड़ा महत्व होता है। क्षत्रिय जान दे सकता है लेकिन अपने वचन को भंग नहीं कर सकता। और रघुकुल की रीत भी कुछ ऐसी थी, राम राज्य की रीत भी कुछ ऐसी थी, जिसका वर्णन गोस्वामी संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के भीतर इस प्रकार किया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब जब वचन दे दिया है तो वह वचन का उल्लंघन कैसे होगा। तब दशरथ ने एक बात कही राम से, और राम से कहा कि देखो, पिता के नाते मैंने तुम्हारे को वन में भेज दिया, लेकिन अभी तुम्हारे सामने एक रास्ता खुला हुआ है। और वह रास्ता क्या है, तुम मुझे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। जब बंदी बनाकर जेल में डाल दोगे, बंदी गृह में डाल दोगे, कारागृह में डाल दोगे, तो परिणाम क्या होगा, तुम राजा हो जाओगे और अयोध्या का निष्कंटक सुख भोगोगे। जैसे ही दशरथ ने मोह पाश में बंद इस बात को कही, तो अब श्री राम का कर्तव्य देखेगा। श्री राम क्या कहते हैं, और श्री राम कहते हैं, पिता आपकी आज्ञा से मैं पर्वत से छलांग लगा सकता हूं, आपकी आज्ञा से मैं आग में कूद सकता हूं, आपकी आज्ञा से मैं समुद्र में छलांग लगा सकता हूं, लेकिन मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि अयोध्या के राज्य के लिए मैं आपको बंदी बना लूंगा। जरा विचार करके देखिए कितना महान चरित्र है श्री राम का। इसलिए तो मैथिली शरण गुप्त को कहना पड़ा, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। क्या इससे बढ़कर अपने कर्तव्य का कोई पालन होगा। अयोध्या छिन गई, लेकिन दशरथ फिर और उसके अयोध्या सामने का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन श्री राम है कि नहीं, मेरे लिए भूमि का महत्व नहीं है पिता। भूमि तो आज है, कल छिन भी सकती है, और फिर भूमि जो मेरे जन्म के साथ नहीं, वो मेरे मरण के उपरांत भी मेरे साथ जाने वाले नहीं। मेरे लिए भूमि का महत्व नहीं है, मेरे लिए महत्व है तो केवल और केवल आपके वचन के रक्षा का, पितृ आज्ञा के पालन। वेद के भीतर एक मंत्र आता है कि पुत्र कैसे होने चाहिए। श्री राम बिल्कुल वैसे पुत्र हैं। अगर हम भी अपने पिता के वैसे पुत्र होंगे तो राम राज्य की स्थापना हो सकती है। हम भी वैसे अपने पिता की पुत्रियां होंगी तो श्री राम के जीवन को देखते हुए श्री राम के राज्य की स्थापना जीवन में हो सकती है। वेद में मंत्र आता है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जाया पत्य मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम, मां भ्राताम भ्रातरम वृक्षण मा स्वसारमुत्स्वसा, सम्यंजः संव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्राय। एक ही पंक्ति के भीतर अर्थ कह दो, पुत्र कैसे हो, पिता का अनुवर्तन करने वाले, फॉलोअर्स होने चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले होने चाहिए। हाँ, किस प्रकार की आज्ञा का पालन करने वाले होने चाहिए, यथेष्ट जो आज्ञा हो, यथोचित जो आज्ञा हो, न्यायपूर्वक जो आज्ञा हो, उसका पालन करने वाले होने चाहिए। जैसे श्री राम ने अपने धर्म का तत्परता से पालन किया, तो पहली बात, श्री राम धर्म के साक्षात अवतार हैं। वाल्मीकि रामायण के भीतर श्री राम का जो चरित्र देखने को मिलता है, उसके भीतर कहा गया, रामो हि विग्रहवान धर्म। राम क्या है, धर्म के साक्षात
प्रतीक है, कर्तव्य के साक्षात प्रतीक है। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, अपनी पत्नी के प्रति भी श्री राम ने कर्तव्य को निभाया है, अपने भाई के प्रति भी कर्तव्य को निभाया है, अपनी प्रजाजनों के प्रति भी कर्तव्य को निभाया है, अपने मित्रों के प्रति भी कर्तव्य को निभाया है। तो जब कर्तव्य को निभाने की बात आती है, धर्म को निभाने की बात आती है, तो केवल यह नहीं कि अपने घर परिवार के साथ हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ तो कर्तव्यों का निर्वहन करना ही करना है, लेकिन जितने मेरे मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, उनके साथ भी कर्तव्यों के निर्वाह का पालन करना है। मेरा कोई भी कर्तव्य, उस कर्तव्य का पालन करना है और बड़ी तत्परता से मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, पलायन नहीं करना। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को उठा के देखते हैं तो आप उसके भीतर एक ही बात देखते हैं कि अर्जुन पलायन करना चाहता है, अर्जुन भागना चाहता है और भगवान कृष्ण पुनः पुनः उसे पलायन से रोकते हुए धर्म में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बस यही, राम पलायनवादी नहीं है, अर्जुन पलायनवादी था, अर्जुन भागना चाहता था, राम अपने धर्म पे अडिग हैं। राम जी के लिए कर्तव्य सबसे पहली चीज, और उस कर्तव्य के लिए चाहे उनको अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े, वे अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं, लेकिन अपने कर्तव्य से पांव पीछे हटाने को तैयार नहीं है। महाभारत के भीतर एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसके भीतर यही समझाने का प्रयत्न किया गया। क्या समझाने का प्रयत्न किया गया है? अपने धर्म का पालन करते हुए, अर्थात कर्तव्य, धर्म से अभिप्राय यहाँ पे कर्तव्य से, ड्यूटीज, अपने धर्म का पालन करते हुए अगर मृत्यु का भी आलिंगन करना पड़े तो मनुष्य मृत्यु का आलिंगन करे, लेकिन अपने धर्म को कदापि भी ना छोड़े और दूसरे के धर्म में दखल अंदाजी ना करे। अपने धर्म का, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु का भी आलिंगन करें तो मुक्ति का मार्ग खोल देता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। तो पहली बात, राम कैसे हैं? धर्मे तत्परता, अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने वाले हैं। हम भी अपने कर्तव्य कर्म को पहचाने और तत्परता से उसका पालन करने वाले बने। दूसरी बात, मुखे मधुरता, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री राम के चेहरे पर हर स्थिति के भीतर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। कभी भी श्री राम के चेहरे से प्रसन्नता का लोप नहीं होता, कभी भी वह प्रसन्नता नरारद नहीं होती, कभी वो प्रसन्नता अनुपस्थित नहीं होती। दूसरी बात, हमारे चेहरे पे भी वो प्रसन्नता रहनी ही चाहिए। महाभारत के भीतर एक श्लोक आता है, याद पड़ता है, प्रसन्नता के लिए शब्द प्रयोग की है प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि याशु बुद्धि परयवतिष्ठते। प्रसाद अर्थात मानसिक प्रसन्नता, उस मानसिक प्रसन्नता का प्रभाव कई प्रकार की और ग्लानियों हो जाता, चित्त स्थिर हो, शांत हो जाता है, चित्त संतुष्टि हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है जब आप में सम्यक रूप से प्रसन्नता का वास हो जाए। जैसे श्री राम के चेहरे पे था मुखे मधुरता, श्री राम के चेहरे पे वो मधुरता सदा से थी। ध्यान में रखिएगा, दो प्रकार की मधुरता है, दो प्रकार की प्रसन्नता है। पहले प्रकार की मधुरता है बाह्य मधुरता, एक दूसरे प्रकार की मधुरता है आंतरिक मधुरता। बाह्य मधुरता भी चेहरे पे होनी चाहिए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियों आपका चेहरा फूल की तरह खिला होना चाहिए। वेद के भीतर एक मंत्र आता है जिसकी कुछ पंक्तियां ऐसी हैं, विश्वदानिम सुमनसा श्याम। इसका अर्थ है हमारा चेहरा प्रतिदिन सुमन रहे, फूल की भांति खिला रहे। लेकिन ऐसा ना हो कि चेहरा तो भीतर फूल की भांति खिला रहे और अंदर घाव हो। बाहर की भी प्रसन्नता बनी रहे, भीतर की भी प्रसन्नता बनी रहे। राम की बाहर और भीतर की प्रसन्नता किस प्रकार की प्रसन्नता थी, आइए एक छोटी रामायण की ऐतिहासिक के मैं आपके सामने अपनी बात करता हूँ। कालिदास ने रघुवंश के भीतर श्री राम का चरित्र चित्रण, श्री राम कैसे थे, चेहरे पर सदैव, हमारे जीवन के भीतर की चेहरे पर सदैव प्रसन्नता रहनी चाहिए। और वो क्या लिखते हैं, श्री राम को जब 14 वर्ष का अयोध्या का राज्य देने की घोषणा हुई, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, बड़े गंभीर शब्द है। राम को जब 14 वर्ष का अयोध्या का राज्य देने की दशरथ ने की तो श्री राम चेहरे पे प्रसन्नता है, अयोध्या वासियों के चेहरे पे प्रसन्नता है, शांत है।
लेकिन थोड़ी देर के बाद षड्यंत्र हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ? श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। और जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया तो श्री राम के चेहरे पे भी ठीक उसी प्रकार की प्रसन्नता थी। किस प्रकार की प्रसन्नता थी? जब श्री राम को अयोध्या का राज्य मिलने वाला था, जैसे श्री राम के चेहरे पे अयोध्या का राज्य मिलने की प्रसन्नता थी, वैसे ही जंगल का राज्य मिलने की प्रसन्नता है। दोनों स्थितियों के भीतर श्री राम प्रसन्न है, दोनों स्थितियों के भीतर श्री राम शांत है, दोनों स्थितियों के भीतर श्री राम आनंदित है। इसी को तपस्वी के नाम से भी पुकारा गया। थोड़ी सी कल्पना करके देखिएगा, थोड़ी सी कल्पना कीजिए। मैंने पहले आपके सामने कहा 60 योजन लंबी थी अयोध्या। हर घर के भीतर यशशाला थी, गौशाला थी, वृक्ष इत्यादि हुआ करते थे, औषधि और वनस्पतियों से हर व्यक्ति का घर आपूर और भरपूर था। एक कल्पना करके देखिएगा, एक गज जमीन छोड़नी हो कितना दुख होता है। कहना बड़ा आसान है, कह भी देते हैं, प्रवचन भी हो जाते हैं, कथाएं भी होती हैं, चर्चाएं भी हो जाती हैं, सबका सब हो जाता है, लेकिन होता कितना कठिन है। एक गज अगर किसी को जमीन देनी पड़े तो आदमी 1000 बार सोचता है, कोर्ट केस करता है, लड़ता है। और अगर दुर्योधन की भाषा में कहना चाहें तो जैसे दुर्योधन ने घोषणा की थी 5 गांव की बात तो छोड़ ही दो, सुचग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे कृष्ण बिना लड़े तो सुई की नोक की जितनी भी भूमि देने को तैयार नहीं हो। ठीक कहता है दुर्योधन, सुई की नोक की जितनी भूमि देने में भी कष्ट होता है, लेकिन श्री राम जरा विचार करके देखिएगा, पूरी की पूरी अयोध्या का त्याग करने के लिए एक क्षण में तत्पर हो जाते। और यहां पर कालिदास ने बड़ा सुंदर उपमा दी है, और वे क्या कहते हैं समझने का प्रयत्न कीजिएगा। गहरी बात है कि जैसे उगता हुआ सूर्य लाल होता है, सूर्य को अरुण के नाम से पुकारते हैं। अरुण का अर्थ होता है लाल, लालिमा से युक्त, फुल ऑफ लाइट, ब्राइट लाइट। जैसे उगता हुआ सूर्य लाल होता है और छिपता हुआ सूर्य लाल होता है। उगना संकेत है, उगना प्रतीक है, उगना उपलक्षण है प्राप्ति का, किसी चीज को प्राप्त करने का। और ढलना प्रतीक है किसी चीज को छोड़ने का, छिन जाने का, दूर हो जाने का, लॉसेस का, प्रॉफिट एंड लॉसेस। उगना मीन्स प्रॉफिट, छिपना मीन्स लॉसेस। जैसे उगता हुआ सूर्य लाल होता है, अर्थात कुछ मिल गया, लाल है। और सांझ को अपने घर की ओर अस्तांचल को जाता हुआ सूर्य जैसे लाल होता है, ठीक इसी प्रकार रघुकुल के शिरोमणि श्री राम उगते हुए, अर्थात जब उनको अयोध्या का राज्य मिल रहा है तो भी वो लाल है, उनकी चेहरा बिल्कुल प्रसन्न, शांत, आनंदित। और जब अयोध्या का राज्य उनसे छिन जाता है तो अयोध्या के राज्य मानो जैसे सूर्य अस्त हो गए तो भी लाल हैं। दोनों स्थितियों के भीतर श्री राम की लालिमा में मुखे मधुरता, लालिमा में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। सबसे कठिन कार्य, राम राज्य की स्थापना में सबसे कठिन कार्य अगर मुझसे कोई पूछे है तो मुख में वो मधुरता का बने रहना। दोनों स्थितियों के भीतर, चेहरे के भीतर प्रसन्नता, भीतर का संतुलन ना टूटे, भीतर का संतुलन ना डगमगाए, ये अपने आप में सबसे कठिन कार्य है। क्योंकि होता है कुछ मिलता है, हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं। कुछ मिलता है, हमारे भीतर अहंकार बढ़ने लगता है। कुछ मिलता है, हमारे को लगता है वी आर समथिंग, हम कुछ हो गए हैं, अहंकार बढ़ने लगता है। और खुद छिन जाता है तो होता है कि हमारे को लगता है नो वी आर नथिंग, वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम सबका सब खो चुके हैं। नहीं, दोनों स्थितियों के भीतर जो समान रहता है उसको हम तपस्वी कहते हैं। जानते हैं तप किसे कहते हैं? मैं क्यों कर कह रहा था कि जैसा बड़ा कठिन कार्य है, अर्थ क्या होता है? उल्टी क्रियाएं नहीं होती, पागलपन नहीं होता, मूर्खता नहीं होती, विक्षिप्तता नहीं होती। अपितु तप का अर्थ क्या होता है? तपा द्वंद्व सहनम। तप का अर्थ होता है द्वंद्व को सहन करना। और द्वंद्व कहते किसे हैं? द्वंद्व का अर्थ होता है जीवन चलता ही डायलेक्टिकल है, जीवन द्वंद्व में ही चलता है। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा, द्वंद्व का अर्थ होता है सुख और दुख, द्वंद्व का अर्थ होता है मान और अपमान, हार और जीत, प्राप्ति अप्राप्ति, सिद्धि असिद्धि, जय पराजय, उत्तम अनुत्तम, शुभ अशुभ। ये सारे के सारे जो जोड़े हैं, इन जोड़ों को हम द्वंद्व के नाम से पुकारते हैं। तो तब हमने किसे कहा? द्वंद्व सहनम। दोनों स्थितियों के भीतर जब व्यक्ति एक जैसा हो जाता है, सुख में भी एक जैसा हो जाता है, दुख में भी एक जैसा हो जाता है,
वो तपस्वी हो जाता है। श्री राम इस दृष्टि से तपस्वी हैं, तभी उनके चेहरे की प्रसन्नता किसी भी काल में, किसी भी रण में, किसी भी क्षण में टूटती नहीं है। हमारे भी चेहरे की प्रसन्नता, चाहे वो बाहर की प्रसन्नता हो, चाहे वो अंदर की प्रसन्नता हो, किसी भी रण में, किसी भी काल में, किसी भी क्षण में ना टूटे, तो समझिएगा मेरे और आपके जीवन के भीतर राम राज्य आ सकता है। तीसरी बात, संक्षेप में मैंने पहले भी आपके सामने कहा, समय बड़ी तेजी से भागता जाता है और श्री राम का चरित्र तो फिर बहुगुणों का स्वामी है। श्री राम का चरित्र कुछ ही कह पाऊंगा। तो अगली बात मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, और वे क्या थे? चाणक्य लिखते हैं, दाने उत्साहिता। श्री राम जब भी दान करते हैं तो उत्साह से भरकर वो दान करते हैं। श्री राम के भीतर उत्साह पूर्वक दान देने की भावना है। तो तीसरी बात यह है, हमारे जीवन के भीतर भी ये जो दान की भावना है, देने की भावना है, उत्साह पूर्वक होनी चाहिए। यद्यपि हम बिल्कुल इससे उल्टे हैं। हमारे भीतर लेने के प्रति तो उत्साह बना रहता है कि कोई आए और हमारे को कुछ दे जाए, उसके प्रति तो हम उत्साह से भरे रहते हैं। और जब देने का समय आता है, मानो हमारे जीवन के सोते ही सूख गए हों, जैसे कुछ है ही नहीं। अक्सर क्या होता है, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आर्य समाज के लोग दान लेने को जाते हैं, और जब दान लेने को जाते हैं, किसी के घर के भीतर जाते हैं, तो ऐसा तो कह नहीं सकते सीधा कि हम आपके द्वार पे आए हैं, आर्य समाज के लिए 5,000, 11,000, 21,000 रुपए दान चाहिए। तो पहले एक पृष्ठभूमि बनानी पड़ती है, एक बैकग्राउंड को तैयार करना पड़ता है। उस बैकग्राउंड को तैयार करने के बाद ही मांगा जाता है। और वो बैकग्राउंड तैयार करते हुए पूछते हैं, अच्छा कैसे हो? तो उत्तर आता है, ठीक हूँ। बच्चे कैसे हैं? ठीक है। बच्चों की एजुकेशन कैसे चल रही है? ठीक है। बच्चों का स्वास्थ्य कैसे चल रहा है? ठीक है। व्यापार कैसे चल रहा है? ठीक है। दुकान पहले एक थी, अब 2 हो गई हैं। और जब आपको लगता है पूरा बैकग्राउंड बन गया, जब आपको लगता है अब बीजारोपण का समय आ गया, दान का बीज बो देते हैं, और आप उस समय कहते हैं, अच्छा हमारे समाज से आए हैं, उत्सव है, थोड़ा दान तो दे दीजिए। तो अब जानते हैं देने वाला क्या कहता है, यद्यपि दुकान ठीक चल रही है, 1 से 2 हो गई है, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं चल रही कि अभी मैं आपके समक्ष कुछ निकाल सकूं। मैं बहुत व्यक्तियों के पास जाता हूं, मिलता हूं, प्रेरित करता हूं, दो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए दो। जो देगा वो अपने लिए देगा। जैसे राम उत्साह पूर्वक भर के दिया करते थे, अपने लिए देते थे, अपने कल्याण के लिए दिया करते थे। तो जानते हैं लोग अक्सर क्या करते हैं, कहा करते हैं, जब जब देने का समय आता है, एक बात जरूर हर कोई कहता है, बजट को देखूंगा। पहले मैं जरा बजट को देख लूं, बजट को टटोल लूं। अगर मुझे बजट अनुरूप लगेगा और मेरा बजट अलाउ करेगा, देन आई विल डोनेट, आई विल डू सम चैरिटी। और बड़े मजे की बात, विवाह करना हो तो उधार भी ले लेती हूँ, उस समय कोई बजट को नहीं देखता। लेकिन श्री राम का जीवन उल्टा है। अयोध्या का कोई भी वासी श्री राम के पास पहुंच जाए तो श्री राम तन मन धन से, वाल्मीकि रामायण के भीतर इसका वर्णन आता है, तन मन धन से उसके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। कोई एक मांगे, राम उसे 10 दिया करते थे, ताकि मेरी प्रजाजन के भीतर, मेरी प्रजा के भीतर किसी भी प्रकार का अभाव ना हो। तो तीसरी बात, दाने उत्साहिता। हमारे को भी जब अवसर मिले तो उत्साह पूर्वक देने का प्रयत्न करना चाहिए, और यह सोच के देने का प्रयत्न करना चाहिए, भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं किसी के काम आ सका, मैं किसी को कुछ दे सका। इस बात को ध्यान में रखते हुए, तो जब हम देंगे और उदारता पूर्वक देंगे, जब हम देंगे उत्साह पूर्वक देंगे, जब हम देंगे तत्परता से देंगे, जब हम देंगे सात्विक भाव से देंगे, जब हम देंगे देना दे समझ के देंगे, तो मेरे भीतर राम देंगे, राम राज्य की स्थापना होगी। अगली बात कही, मित्र अवंचिकता। ये चौथा गुण श्री राम के जीवन के भीतर कहा, मित्र अवंचिकता। समझने की कोशिश कीजिए, वंचक कहते हैं हिंदी में धोखा देने वाले, संस्कृत में वंचक का अर्थ होता है धोखा देने वाला, फ्रॉड। और मित्र अवंचिकता श्री राम के जीवन का अगला लक्षण क्या था, चरित्र का अगला लक्षण क्या था? वह अवंचक थे। अवंचक का अर्थ है जो कभी भी किसी से छल नहीं करते, कपट नहीं करते, उसे अवंचक कहते हैं। और मित्रों के प्रति तो श्री राम का यह गुण विशेष था। जैसे हम जब यज करते हैं तो यज करते हुए क्या बोलते हैं, छोड़ दे में छल कपट को। तो जो छल कपट को छोड़ दे वो अवंचक हो जाता है, वो वंचक नहीं रहता। तो श्री राम के जीवन में छल कपट नहीं था, मित्र अवंचकता। श्री राम बड़े सरल थे, और उस सरलता को जरा उठा के देखिए अपने मित्रों के प्रति कैसे सरल थे।
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, समझ में आएगा, इससे आपको रघुकुल की रीत भी पता चलेगी। लोग अक्सर कहा करते हैं ना, बहुत हम सुना करते हैं रघुकुल की रीत क्या है। और इस उदाहरण से, जो वाल्मीकि रामायण का उदाहरण मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ, इससे आपको यह भी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कि वह अपने मित्रों के प्रति कितने निश्चल निष्कपट भाव से भरे हुए थे। हम भी अपने मित्रों के प्रति निश्चल निष्कपट भाव से भरे हों। यद्यपि संसार में मित्रों को प्राप्त करना अपने आप में कठिनतम कार्य है। चाणक्य कहते हैं, सौभाग्यशाली है वह व्यक्ति जिसके मित्र होते हैं, सन मित्र होते हैं। यद्यपि एक अच्छे मित्र का मिलना ही अपने आप में कठिन कार्य है, लेकिन जब एक अच्छा मित्र मिल जाए तो उसको कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, ऐसा नीतिकार कहते हैं। तो रामायण के भीतर एक वर्णन आता है, हुआ कुछ ऐसा, सुग्रीव और श्री राम जी की संधि हो गई। सुग्रीव मित्र हो गए श्री राम के, हनुमान जी भी मित्र हो गए श्री राम के। और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य बाली का मर्दन करने के बाद भगवान राम ने अर्पण कर दिया। मित्रों के साथ किसी भी प्रकार का कपट नहीं किया। और जब जनक पुत्री सीता का अपहरण हो गया, सीता की खोज में सुग्रीव भी है, जामवंत भी है, हनुमान जी भी हैं, श्री राम भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, अन्य वानर सेना भी है, अंगद भी है, गुप्तचर भी हैं, सारे के सारे जानकी की तलाश में है। तब सूचना मिलती है कि वो अयोध्या में है। राम सेतु बनाया जाता है, रामेश्वरम पे पुल बांधा जाता है। विभीषण को भी पता चलता है कि मेरे भाई ने गलत काम किया। विभीषण छोड़कर श्री राम से मिलने के लिए आते। अब इस घटना को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और वे क्या, सुबह का समय है, राम सेतु का प्रबंधन किया जा रहा है, मैनेजमेंट किया जा रहा है। और दूर से श्री राम के दूतों ने देखा, और दूतों ने क्या देखा? श्री राम के सामने दूर से विभीषण कुछ मित्रों के साथ आ रहा है, कुछ राक्षसी व्यक्तियों के साथ आ रहा है। लक्ष्मण को सूचना मिली, लक्ष्मण अलर्ट हो गए, हाई अलर्ट। लक्ष्मण वैसे ही संदेह का प्रतिनिधि। हनुमान भी अलर्ट हो गए, हाई अलर्ट। राम जी को सूचना दी, राम जी को सूचना दी, और राम को सूचित करते हुए कहा गया, युद्ध का शंखनाद हो गया। दुश्मन का भाई हमारे साथ कुछ आसुरी व्यक्तियों के साथ आ रहा है, रणनीति को जानने आ रहा है। और लक्ष्मण ने कहा, कहो तो उसे बंदी बना ले। अब श्री राम की अवंचिकता देखिएगा, धोखा ना देने की प्रवृत्ति को देखिएगा। और वो कहते हैं, लक्ष्मण आने तो दो, मिलने तो दो, बात करने तो दो। बिना बात की हम कैसे जान ले कि वो हमारी रणनीति का भेद लेने ही आ रहे? बिना बात किए हम कैसे जान लें वो हमारा भेद ही लेने आ रहे हैं? हो सकता है कोई प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, आने तो दो, अभी अनागत है, अभी आया नहीं है, येट टू कम, लेट हिम कम, लेट हिम डिस्कस। पहले विभीषण को आने तो दो, बात तो करने दो, उसके बाद सोचेंगे। लक्ष्मण ना चाहते हुए श्री राम के सामने चुप हो गए। विभीषण आया, विभीषण ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया, आशीर्वाद मांगा और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूं, अपने भाई का त्याग करता हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं, आपको अपने मित्र के रूप में वर्ण करता हूं। अब यहां पे श्री राम का चरित्र देखिएगा, ये रघुकुल की रीत है। जितने भी वहां पे बैठे थे, सुग्रीव भी था, अंगद भी था, हनुमान जी भी थे, जामवंत भी थे, लक्ष्मण भी था, जितने भी वहां पे बैठे, सभी से श्री राम ने कहा, मिलकर एक काम करो, और सभी मेरे साथ बोलो, लंकाधिपति विभीषण की जय। जलाभिषेक किया गया, जल से स्नान कराया गया, और कहा, सभी मेरे साथ मिलके बोलो, लंकाधिपति विभीषण की जय, लंकाधिपति विभीषण की जय, लंकाधिपति विभीषण की जय। बस इतना सुनना था, सबको बोलना था, क्योंकि श्री राम का आदेश था। इतने में लक्ष्मण भी फिर संदेह पैदा हो गया, और लक्ष्मण पे युद्ध हुआ नहीं, लंक जीता नहीं। तो मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई, कैसे आपने विभीषण का राज्य अभिषेक कर दिया और कैसे कह दिया लंकाधिपति विभीषण की जय? तब वहां पे श्री राम ने एक बात कही, यद्यपि युद्ध नहीं हुआ, लंका को हमने जीता भी नहीं, लेकिन निश्चित है हम धर्म के पक्ष में हैं, लंका को जीतेंगे। तो जब जीतेंगे तो राजा विभीषण ही होंगे। और वहां पर एक बात कही, लक्ष्मण, हम रघुकुल वालों की एक रीत है, और वो रीत क्या है
वाल्मीकि या रामायण के भीतर इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए क्या लिखते हैं ऋषिवर वाल्मीकि? वो लिखते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि यद्व्रतं मम। लक्ष्मण, हम रघुकुल वालों की एक रीत है, और रीत क्या है? अगर कोई हमारी शरण के भीतर आ जाए, हमारी शरण को स्वीकार कर ले, चरण को पकड़ ले और कहे मैं आपकी शरण में हूं, तो हम रघुकुल वाले अपने प्राण भी छोड़ देते हैं, लेकिन शरणागत का कभी त्याग नहीं करते और उस शरणागत को अभयता का दान प्रदान करते हैं। विभीषण सर्वभाव से मेरी शरण में आया है, हम रघुकुल वालों की शरण में आया है, तुम भी रघुकुल वाले इस नियम को ध्यान में रखो। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि यद्व्रतं मम। हमारा ये नियम है, हम उसके लिए क्या प्रदान करते हैं? अभयता को प्रदान करते हैं। इतने में सुग्रीव खड़ा था, तार्किक था, तर्क की संपदा सुग्रीव के पास थी। उसने कहा अगर मैं एक प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता। श्री राम ने कहा अनुमति है। श्री राम ने जब अनुमति कहा तो सुग्रीव ने कहा महाराज, आज विभीषण शरण में आया, आपने अयोध्या दे दी। कल्पना कीजिए कल रावण शरण में आ जाए तो रावण को क्या दोगे? भगवान राम कहते हैं रावण के शरण में आने की देरी है, बस शरण में रावण आ जाए, अयोध्या अर्पित कर दूंगा, अयोध्या उसको दे दूंगा। ये थे श्री राम के जीवन के चरित्र के कुछ झलकियां जो मैं आपके सामने कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। और यही रघुकुल की रीत थी जिसके लिए हम कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कि प्राण दे सकते हैं रघुकुल वाले, क्षत्रिय हैं, लेकिन अपने वचन का उल्लंघन नहीं कर सकते। वरदान जो दे दिया सो दे दिया, अब तुम्हें अभयता का दान देते हैं, तुम लंकाधिपति हो जाओगे कल जब हम लंका को जीत लेंगे। और वही श्री राम ने किया लंका को जीतने के बाद। और लंका थी भी कैसी? सोने की लंका थी। एक बार तो लक्ष्मण का मन आ ही गया था, लेकिन श्री राम ने वहां पे लक्ष्मण को समझाया, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म देने वाली माँ ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमि, जननी माँ और ये मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, इनका परित्याग कभी नहीं किया जा सकता। तो श्री राम के जीवन की अगली विशेषता थी मित्रे अवंचितता। अगली बात कही गुरुवे विनयता। श्री राम अपने अग्रज, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा, एल्डर्स जितने भी थे गुरु, उनके प्रति विनय के भाव से भरे हुए थे। और ये सर्ववेदित प्रसंग है, समय मेरे पास नहीं, अन्यथा कहता जब परशुराम और लक्ष्मण के भीतर वाद विवाद हो गया तो उस वाद विवाद को शांत करने का जो पावन पुनीत कार्य है वो भगवान राम ने ही किया था। जरा विचार करके देखिएगा, गुरुओं के प्रति विनम्रता। स्वयं ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि राम तुम साक्षात विनय की प्रतिमूर्ति हो, तुम जितने विनय से भरे हुए उतना विनय से भरा हुआ व्यक्तित्व इस समय धरा पे ढूंढना अपने आप में असंभव सा कार्य है। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? गुरुवे विनयता, उनके भीतर गुरुजनों के प्रति सम्मान था। हम भी अपने गुरुजनों का सम्मान करने वाले बने। अगली बात कही चित्ते गंभीरता। श्री राम गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी थे। हमारा जो व्यक्तित्व उच्च श्रृंखल ना हो, हम भी गंभीर होने का प्रयत्न करें। मन के भीतर हमारे गंभीरता होनी चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, उदासी नहीं होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। उदासी एक अलग बात है, गंभीरता एक अलग बात है। श्री राम का चेहरा प्रसन्न रहा करता था, जैसे मैंने पहले कहा मुख्य मधुरता, मधुरता के स्वामी थे, चेहरे पे प्रसन्नता मधुरता के स्वामी थे श्री राम, लेकिन चित्त में उनके गंभीरता भी थी। तो दोनों बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, वाणी पर मिठास भी हो, चेहरे पे प्रसन्नता भी और हमारे चित्त के भीतर गंभीरता भी। और कैसे श्री राम गंभीर थे? तो वाल्मीकि रामायण के भीतर इसका वर्णन आता है, समुद्र इव गांभीर्य। श्री राम का चरित्र चित्रण करते हुए वाल्मीकि लिखते हैं जैसे समुद्र गंभीर होता है, गहरा होता है, ऐसे श्री राम भी समुद्र की तरह गंभीर हैं, गहरे हैं। अगली बात कही गुणे रसिकता। श्री राम दूसरे के गुणों को देखते हैं, उसमें रस लेते हैं, निंदा नहीं करते। हम भी दूसरे के गुणों के भीतर रस लेने वाले बने, निंदक ना बने। इसलिए तो जब रावण वीर गति को प्राप्त हुआ तो श्री राम ने क्या कहा लक्ष्मण से, जाओ रावण से उपदेश ग्रहण करके आओ। तो लक्ष्मण ने कहा वो तो हमारा शत्रु था, शत्रु से और उपदेश। लेकिन श्री राम का जीवन देखो, गुणे रसिकता।
दूसरे के गुणों के भीतर रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, दूसरे के गुणों से सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल वह हमारा शत्रु था, लेकिन सुनो लक्ष्मण, शत्रुता तभी तक होती है अथवा मित्रता तभी तक होती है जब तक वो जीवित है। अब जीवित नहीं रहा, मरणासन्न है, थोड़ी देर के बाद उसके जीवन का प्राणांत हो जाएगा। जाओ उससे कुछ शिक्षा लेके आओ, जाओ उससे कुछ गुणों को सीख के आओ। श्री राम के वचन कहने पर, श्री राम के कहने पर ना चाहते हुए लक्ष्मण गया, चरणों में बैठ के सीखा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, राम जी का जीवन कैसा था, गुणों से भरपूर था। हम भी अपने जीवन को गुणों से भरपूर करते हुए दूसरे के गुणों में आनंद लें। जब दूसरे का गुणानुवाद हो तो प्रसन्नता हमारे जीवन में होनी चाहिए। आचार्य शुचिता श्री रामचरित्र में अत्यंत पावन थे, पुनीत थे, आचार की साक्षात मूर्ति थे। जैसे मन के शब्द हैं, आचारो परमो धर्म। आचार क्या है, परम धर्म है। श्री राम उस परम धर्म का पालन करते थे। और अंतिम संक्षेप में मैंने कहूंगा, शिवे भजनता, श्री राम नित्य प्रति उस परमेश्वर का जाप किया करते थे, गायत्री की साधना किया करते थे, संध्या किया करते थे। और इन सभी गुणों को मिलाकर त्वयि अस्ति भो राघव, चाणक्य कहते हैं सारे के सारे गुण तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तो जो श्री राम के जीवन के भीतर गुण विद्यमान है, वस्तुतः कुछ गुणों की बात कही गई है। अन्यथा वाल्मीकि रामायण का तो प्रारंभ ही यहीं से होता है कि कौन इस धरती पर सत्यवादी, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, बलशाली, विद्वान, अनसूया दृष्टि से युक्त व्यक्ति है, उसके बारे में नारद तो मुझे कहो, वाल्मीकि कहते हैं, और मैं उसका चरित्र लिखना चाहता हूँ। आदि आदि बातें वहां से शुरू होती हैं। लेकिन फिर मैंने कहा ना, श्री राम तो गुणों के सागर हैं, उसकी कुछ बूंदों की चर्चा मैंने कर दी। उन कुछ बूंदों की भी अगर सुगंध मेरे जीवन में उठ जाए, उन बूंदों का भी आचरण मेरे और आपके जीवन में हो जाए, तो हम सबके जीवन में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। और बस प्रारंभ कहां से करना है, प्रारंभ आपको अपने से करना है। स्वयं अपने जीवन में राम राज्य लाइए, स्वयं अपने जीवन को राम के गुणों से आलोकित और प्रकाशित कीजिए। फिर देखिएगा राम सा जीवन बना ले, राम राज्य आ जाएगा। प्रेम का दीपक जला ले, तिमिर सब मिट जाएगा। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, अनुग्रहित हूं, धन्यवाद करता हूं आपका मेरे इन वचनों को, मेरी इन बातों को सुनने के लिए। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर से समय का जो ख्याल रखते हैं राजू जी, वो अपने आप में बहुत परफेक्शन है उनमें, कि किसी प्रकार से भी हमें बताने की या सिग्नल देने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज का जो टॉपिक रहा, और मुझे जो उसमें विशेषता ये लगी, जो साधारण से साधारण शब्दों में उन्होंने बताने की कोशिश की, कि इम्पोर्टेंस ऑफ वन, एक की जो इम्पोर्टेंस है ना जी, 1 रुपया है तो 100 रुपया है। पूरे राज्य में, पूरे परिवार में अगर राम राज्य लाना है तो राम की मान्यताओं पर चलना होगा। एक दाना है तो ही आगे बढ़ सकता है। कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, बूंद बूंद से घट भरता है, मुट्ठी मुट्ठी से बर्तन, आओ जग के लिए जोड़ने, कण कण करके 100 मण। एक कण की जो कीमत है, आप अगर स्वयं बदलेंगे तो समाज बदलेगा, घर बदलेगा, परिवार बदलेगा। इसलिए आपको अपने से ही शुरू करना है। इसीलिए आज का मैसेज यही है कि अगर आपको राम राज्य चाहिए, या अपने अंदर राम राज्य करना है, अपने परिवार के अंदर राम राज्य करना है, अपनी समाज में राम राज्य करना है, तो कृपया करके सबसे पहले अपने आप राम राज्य अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। बाकी सब धीरे धीरे इसी प्रकार से बदलता चला जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो आपका भी धन्यवाद जी, आपका आचार्य, अच्छा हाँ ठीक है। आज जो है जी एब्सेंट्स वालों को छोड़ के राकेश चौहान जी और चारू चौहान जी उपलब्ध हैं। मैं एडमिन जी से कहूंगा कि वे कृपया करके उनको स्क्रीन पे ले आए। राकेश चौहान एवं चारू चौहान जी, ये सेंटर में ये वेरी गुड, आ गई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इनके बेटे जो हैं राघव चौहान और रोहित चौहान, आज जो पिछले सप्ताह गया उनका जन्म दिवस था। अगर कोई आपके पास वो है जी ओम का, राकेश जी कोई पट है कि नहीं है ओम वाला? हैगा। हाँ हाँ, वो जरूरी है जी, ले आओ। बिल्कुल जी। राकेश, राघव चौहान और रोहित चौहान जो हैं वह इंदु चौहान जी के पौत्र हैं। और
उनमें से राघव या शायद रोहित जो है, एक जो है वो विदेश में ही अपनी एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, और दूसरे जो है वह पिता के साथ ही हैं। और आज जहां दीर्घायु की प्रार्थना की जाएगी, वहीं शीघ्र ग्रस्त इनका, हाँ जी धन्यवाद जी चारू जी, हाँ जी, इनका ग्रस्त भी जल्दी से अब सेटल होने वाला है। तो आपकी जानकारी और देखा दाखी चल रही है, अगर कोई मिल जाए अच्छा सा तो कृपया करके मेरे द्वारा संपर्क कीजिए। आचार्य जी उपलब्ध हैं आप? जी जी जी। अब वो दीर्घायु के और वो जरा आशीर्वाद के मंत्र बोलिए गए। ओम, मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही है। आचार्य जी आज मेरा भी जन्मदिन है, संतोष कुमारी। अरे वाह, संतोष बहुत कुमारी अच्छी बात कहाँ से है जी आप? मैं प्रताप बाग से बोल रही हूँ। अच्छा, ये क्या है आप? मेरा नाम संतोष कुमारी है। बहुत अच्छी। अच्छा, मनोज किशोर कुमारी, संतोष कुमारी। संतोष कुमारी का भी है जी, इनका भी ले लीजिए। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा, धन्यवाद। अपनी लाइट ऑन करिए जी, कमरे की लाइट ऑन करो, शक्ल नजर नहीं आ रही आपकी। अच्छा, शक्ल दिखाऊं? हाँ जी दिखा रही हूँ। हाँ दिखाइए दिखाइए। एक मिनट में, एक सेकंड। बस आपके लिए भी मंत्र बोले जा रहे हैं। हाँ जी बोलिए जी। ओम। कहाँ चली गई शक्ल मेरी, पता नहीं कहाँ चली। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय, आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे, पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां, स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम, सूर्य चंद्रमसा विवा, पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत, पश्येम शरदा शतं, जीवेम शरदा शतं, तृणयाम शरदा शतं, प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं, भूयश्च शरदा शतात्। इन पावन वेद ऋचाओं में आपके लिए समस्त सत्संगी महानुभावों ने मेरे साथ परमात्मा से विनय की है कि आज का दिवस आपके जीवन में विशेष है। क्यों विशेष ना हो? क्योंकि परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, हे परमात्मा मनुष्य जन्म देना, और मनुष्य जन्म देते हुए वैसी कृपा करना कि ऐसे परिवार में जन्म देना जहां वेद की विचारों पर चिंतन होता हो, जहां वेद के पवित्र मंत्रों का पाठ होता हो, जहां वेद की पवित्र ऋचाओं से आशीर्वाद लिया जाता हो। तो आपके जीवन में ये सब कुछ है। इसलिए हम सबने इन वेद मंत्रों के द्वारा आपके लिए विशेष प्रार्थना की है। ईश्वर की अपार कृपा से आपका जीवन अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कल्याणकारी हो, सुखदायक हो, मंगलमय हो। आपका हर क्षण उत्साह से भरा हो, आपका हर दिन आनंद और सुख से भरा हो, आपकी इंद्रियों में बल हो, आपके मन में अच्छा सोचने का चिंतन हो, आपकी बुद्धि में धार्मिकता हो, आपका आचरण महान हो, जिससे परमात्मा की अपार कृपा से अपने आज को आप इतना मंगलमय बना लें, कल्याण में बना लें कि आपका जीवन उदाहरण बन जाए। प्रभु से यही विनय है कि आप सदा आयुष्मान हो, शतायु हो, सौभाग्यशालिनी और सौभाग्यवती होवे, ऐसी कामना करते हुए बहुत बहुत मंगल कामना आपके लिए ईश्वर की अपार कृपा से हम सब करते हैं। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। प्रधान जी आप कुछ कहना चाहेंगे जी? धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। हमारा भी धन्यवाद करो माता जी। अच्छा प्रधान जी आप कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आपका धन्यवाद है जी। आपका सबका धन्यवाद। आचार्य अजय भाई सब ठीक है? आप अच्छा आचार्य जी शांति पाठ करेंगे जी।
ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापा शांतिः रोषधया शांतिः वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सबको सादर नमस्ते जी। ईश्वर नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी।